If you are talented, it's good. But if you are not talented, then it's great. Let me explain. Hey friends, I am किशोर और मैं गुजरात के डीसा शहर में इस जगह पर, इस सेटअप पर अकेले रहते हुए अपने सपनों के पीछे भाग रहा हूँ और इसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस छुपे हुए हैं। सारा काम खुद ही से करना पड़ता है, कुकिंग से लेकर कपड़े धोने तक। बिकॉज मैं अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहता हूँ और इसीलिए मुझे हर चीज़ का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, फिर चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिर फिज़िकल हेल्थ हो। और मुझे इस बात का ज़रा सा भी दुख नहीं है, बल्कि मैं तो अपनी इस जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज नो वन टोल्ड मी टू डू दैट, आई चोज दैट पाथ and it's completely fine to having this kind of a struggle while when you are doing something that you really wanted to do in your life. टैलेंट, इसके बारे में हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग टैलेंटेड लोग पैदा ही टैलेंट के साथ होते हैं एंड कुछ लोगों के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क के साथ टैलेंट भी आ जाता है। सो अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड नहीं हो, देन मैं भी आप में से एक ही हूँ। यस, आई एम नॉट टैलेंटेड टू। और यही चीज़ बार बार दिमाग में आ रही थी जब मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा था। बट अगर मैं इसी सोच के साथ स्टक रहता तो आज यहाँ पर मैं एफर्ट्स नहीं मार रहा होता और वही 14 घंटे वाली नौकरी कर रहा होता और ये रिस्क भरा स्टेप भी नहीं ले पाता और आज इस कमरे में बैठकर आपसे यूँ बात भी नहीं कर पाता। अब जैसे लोगों के टैलेंट को लेकर अपने अपने पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियन है, वैसे मेरा भी है कि मैं टैलेंट से ज़्यादा हार्डवर्क पर बिलीव करता हूँ। जो कुछ भी लाइफ में चाहिए, जो कुछ भी अचीव करना है, उसके ऊपर एफर्ट्स मारने पर बिलीव करता हूँ। अब पहली बात तो कोई जन्म से ही टैलेंटेड होता नहीं है, बट अगर ऐसा होता भी है और अगर वो एफर्ट्स नहीं मारता है, हार्डवर्क नहीं करता है, तो उसकी चीज़ बेकार है, उसमें वो कुछ अचीव ही नहीं कर सकता है। कोई इंसान जिसे अपनी लाइफ में कुछ करने का मन है, कुछ अचीव करने का मन है और उस चीज़ के लिए वो हार्डवर्क एंड एफर्ट्स भी मारता है, जिसमें ट्रायल एंड एरर्स भी आते हैं, फेलियर्स भी आते हैं, बट फिर भी वो हार ना मानते हुए उस जर्नी में आगे बढ़ता जाता है और फाइनली उस पर्टिकुलर चीज़ में वो अपनी स्किल डेवलप कर लेता है और उसमें द बेस्ट बन जाता है। देन उसी स्किल्ड पर्सन को लोग आकर टैलेंट का नाम देते हैं, दैट ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ऑल दोज थिंग्स। यस, ही इज़ टैलेंटेड एंड ये सब उसको अपने हार्डवर्क एंड एफर्ट्स एंड डेडिकेशन की वजह से मिला है। उसने उस चीज़ के लिए मेहनत की है ना। अब ऐसा मत सोचना कि मैं आप सभी को ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कौन होता आपको ज्ञान देने वाला। मैं तो जस्ट टैलेंट को लेकर जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरा माइंडसेट है, जैसा मैं सोचता हूँ उस चीज़ को लेकर, वो जस्ट आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है किसी न किसी की हेल्प हो जाए जो कहीं ना कहीं फंसा हो, ठीक है, अपनी जर्नी में फंसा हो या फिर स्टार्ट ना कर पा रहा हो, इसलिए। सो टैलेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन, प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। और ये बात तो आपने कहीं ना कहीं सुनी या फिर पढ़ी ही होगी कि Do you think it's more talent or more hard work? Or do you think it's a combination of both? Which is in your hand? Imagine this. There's talent and hard work. What's in your hand? The hard work. Simple. Yeah. Thing that is not in your hand, don't stress about it. We have a saying in football, if you have a talented boy who doesn't want to work hard, and if you're a hardworking boy with zero talent, you choose the hardworking boy. Because you know when the fight comes, the guy's going to fight for you 90 minutes. This guy might say, you know what, I'm talented. So, ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि स्टार्ट करने के लिए टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है। आई होप यू गॉट इट। राधे राधे।